जिंदाबाद। क्या आवाज नहीं आ रही? हमारे रामदेव भाई इतने संघर्ष के साथ आज आपके बीच बैठे और आज जोहार नहीं बोल पा रहे, ये शर्म की बात है। जोहार जिंदाबाद, जोहार जिंदाबाद, जोहार जिंदाबाद, जोहार जिंदाबाद। कलेक्टर और फॉरेस्ट के कान में ये आवाज सुनना चाहिए। आई बात समझ में? चुप बैठने से काम नहीं चलेगा, जो बोलेगा उसका सिक्का थमकेगा, ये चीज होना चाहिए आदिवासियों में। आज मेरे पहले पुरखों को नमन करना चाहती हूँ और आज खुशी की बात नहीं है, ये दुख की बात है कि आज हमारे रामदेव भाई के साथ जो घटना हुई है उसके खेत में जिस प्रकार से फॉरेस्ट विभाग ने गड्ढे किए हैं उसी प्रकार आज हम फॉरेस्ट विभाग क्या गड्ढे खोदते, हम उनके गड्ढे खोदेंगे। इतनी ताकत हम रखते हैं। संविधान के अनुरूप उन्होंने जो काम किया है खेतों में गड्ढे खोदने का, उन्हें पता नहीं है हम जिसके खेत में हम गड्ढे खोद रहे हैं वो क्रांतिकारी है, वो पुरखों का आशीर्वाद है, उसका भुगतना आपको भुगतना पड़ेगा। जो गड्ढा खोदा है उसी में हम उसको दर्जा करेंगे साथियों। कितनी ताकत हम रखते हैं, क्योंकि हमारी जमीन की लड़ाई हमारे पुरखों ने हमको सिखाया है। उसी प्रकार से हमारे रामदेव भाई ने बड़े संघर्ष के साथ हमारे समाज की जमीनें उनको लौटाई है और आज उसको लड़ते लड़ते उसकी जमीन पे आक्रमण हुआ है। और मैं कहना चाहती हूँ कि फॉरेस्ट विभाग एक बार बता दे कि पहले आदिवासी आया या फॉरेस्ट आया है, ये पहले बताए। हम पूछना चाहते हैं, यह अधिनियम तो अभी बना है, हमारे पुरखों तो कई वर्षों से राज करता है, हमारे जंगल जमीन की लड़ाई लड़ता है और बचाते आए हैं। हम प्रकृति के अनुसार हम चलते आए हैं और प्रकृति को मानने वाले हैं, उसी के अनुसार चलते हमारे जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी और आज हम उसी के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं। हमारे रामदेव भाई के संघर्ष के साथ खड़े हैं। फॉरेस्ट विभाग समझे कि जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा के अनुसार आपने ग्राम सभा का उल्लंघन करते हुए, संविधान का उल्लंघन करते हुए जिस प्रकार आपने उनके खेत में गड्ढे खोदे हैं उसकी धारा आपको लगा कर केस उन पे केस होना चाहिए, क्योंकि रामदेव के जो खेत थे उसमें गड्ढे खोदने का अधिकार आपको नहीं है। ये असंवैधानिक है, आप संविधान के अनुरूप चल रहे हैं, ये आपको भुगतना है, आपको सजा मिलना चाहिए। ये फॉरेस्ट को सजा मिलना चाहिए कि नहीं? ये ग्राम सभा के अधिकार में, ग्राम सभा से बिना अनुमति से, बिना नोटिस के इन्होंने उल्लंघन किया है, उसकी सजा फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों को मिलना चाहिए और प्रशासन को भी मिलना चाहिए। ग्राम सभा का पावर फॉरेस्ट को नहीं पता है, क्योंकि ग्राम सभा में जो पावर होता है वो किसी में नहीं है। लोकसभा, विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा, हम ग्राम सभा को मानने वाले साथियों और ग्राम सभा के अनुरूप हम चलने वाले हैं, क्योंकि ग्राम सभा में जो अंतर्गत जो जमीनें आती है, ग्राम सभा के अंदर जो जमीनें आती है, पहाड़ आता है, जो नदी आता है, वो जो नाला आता है, वो सिर्फ आदिवासियों का आता है, ग्राम सभा में आता है। तो ये जो फॉरेस्ट कर्मचारी हैं इनको ये दर्ज होना चाहिए कि इन्होंने गलत कानूनी कार्रवाई के साथ इसके खेत में गड्ढे खोदे हैं। उसी को लेकर यहाँ की प्रशासन से हम सवाल जवाब करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से रामदेव भाई के साथ जो घटना हुई है, जो सिर में चोट आई है, तो ये पुरखों का आशीर्वाद है कि वो आज हमारे बीच बैठे हैं, उससे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हमारी लड़ाई आज रामदेव भाई की जमीन के लिए नहीं है, पूरे भारत की जमीन की लड़ाई है, ये पूरे आदिवासियों की जमीनों की लड़ाई है, ये हमारी माता बहनों की लड़ाई है, हमारे युवाओं की लड़ाई है, हमारे युवा बुजुर्गों की लड़ाई है। तो हमको इस लड़ाई को निरंतर, जब तक हमारे रामदेव भाई की जमीन को उनका अधिकार नहीं मिलता और ये भारत जिस प्रकार से गड्ढे खोदे भरे नहीं जाते, नहीं भरेंगे तो हम यहाँ पे पूरा धरना लेके आज बैठे हैं। इसे निरंतर जब तक लिखा पढ़ी नहीं होती है, हम यहाँ से हटने वाले नहीं। हमारे माननीय जो
पूर्व सीएम जो अभी आए थे बोल के गए कि हम जाके मिल के आते हैं। पिछले आंदोलन में जिस प्रकार से हमको आश्वासन दिया था और हम बात मान रहे तो हम ऐसी बातों को हम स्वीकार नहीं करेंगे। हमारी ग्राम सभा बैठी है और ग्राम सभा के अंतर्गत जो हमारे जमीन उसको वापस हमारी ग्राम सभा के साथ हम उनको दिलाना चाहते हैं। हम बंद कमरों में बैठ के कोई फैसला नहीं करना चाहते। हमारी ताकत दिखाने की जरूरत है साथियों। जिस प्रकार पर मध्य प्रदेश में ये गुंडागर्दी चल रही है, हमारी माता बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनके साथ बलात्कार हो रहा है, उनकी जमीनें छीने जा रही है, लेकिन सरकार को एक जून नहीं रहती है। तो हमको वो चीज भी समझना चाहिए साथियों। आज हमारे रामदेव भाई ने समाज के लिए बलिदान दिया है, हमारे महापुरुषों ने दिया है। वैसे रामदेव भाई हमको भी एक दिन हम जो आवाज उठा रहे हैं, आज बोल रहे हैं, तो कल इनके साथ हमारे साथ भी हो सकता है साथियों। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। हम संविधान के साथ चलने वाले हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान के अनुच्छेद 15 दिन का अगर हम साथ में हैं, 19 बात के तहत हम सब चलेंगे और 244 के तहत हम हमारा काम करेंगे ग्राम सभा में और हमारे जिलों में हमारी रूल प्रथा के अनुसार हम काम करेंगे। और फॉरेस्ट हो या एसडीएम हो या तहसीलदार हो, कलेक्टर है, हम बताएंगे कि हम ग्राम सभा को मानने वाले लोग हैं, हम जमीन को बचाने वाले लोग हैं। तुम्हारी ये चालाकी, तुम्हारी नाकामी हमारे ग्राम सभा में और हमारे गाँव में और हमारे जिले में नहीं चलने देंगे। ये आपको समझने की जरूरत है साथियों, क्योंकि आजकल जो सरकार की नीतियां हमारे खिलाफ में चल रही है, वो नीतियां सिर्फ आदिवासियों के लिए खिलाफ में है। क्योंकि जिस जमीन पे जो जमीन है, ये भारत की जमीन, आदिवासी की जमीन है, यहाँ खनिज संपदा है, यहाँ सोना है, चांदी है, कोयला है, ये किसी पर सिर्फ आदिवासियों का अधिकार है, न का सरकार का है, न सरकार की नीतियों का है साथियों। ये आपको जानने की जरूरत है। आप जिस दिन रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा जिस दिन पढ़ लिए और समझ गए, उस दिन आपका अधिकार सुरक्षित हो जाएगा, उस दिन आपकी जमीनें बच जाएगी, उस दिन आपकी माता बहनें बच जाएगी। आप लोग सुन रहे हो मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, सरकार उन पीड़ितों को तो जेल में डालने से नहीं, लेकिन हमारे भोले भाले लोग जो समाज के लिए आवाज उठाते हैं उनको जेल में डाल रही है, उन पर अत्याचार करवा रही है। तो ये सहन नहीं होगा साथियों। आपको आज ताकत बनाना है साथियों। आज ये रामदेव भाई साथ हुआ, कल हमारे साथ भी हो सकता है साथियों। आपको ज्यादा से ज्यादा संगठित होने की जरूरत है साथियों और हमको संविधान को लेकर चलने की जरूरत है साथियों। मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, लेकिन मेरी माता बहनों के ज्यादा से ज्यादा संख्या में आज आंदोलन में लाने की जरूरत थी, क्योंकि हमारे साथ हमारे पुरखे जब संघर्ष कर रहे थे उसमें ज्यादा से ज्यादा महिलाओं का योगदान रहा और आज उस योगदान में शहीद हुई हमारी कई महिलाएं। आज हमारी कम संख्या है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि महिलाओं की संख्या हर आंदोलन में ज्यादा रहे, ताकि हमारे भाइयों को सहयोग मिले और उनके लिए लड़ाई में सबसे आगे खड़े रहे। संघर्ष में आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं का योगदान होना चाहिए, क्योंकि कल उनके सरकार की नीतियाँ तो कुछ भी किसी भी प्रकार से हमको फंसाने की साजिश चल रही है। तो ये जो संकट बन रहा है इसको खत्म करना है। और जब आप पावर में आओगे संविधान को लेके, हमारे अंग्रेज भाई ने बारी बारी चीजें आपको बताइए, वो सिर्फ ऑथेंटिक है। आपको एक बार पेपर लेके समझने की जरूरत है। आप ऐसे अखबार में मत उड़ाना कि ये बोल बोल के भाषण चलेगा, ये भाषण नहीं है। ये आपको वास्तविक संवैधानिक चीजें बताइए, उसको अमल में लाने की जरूरत है साथियों। और मैं क्या कहना चाहूंगी कि जो प्रशासन है यहाँ के कलेक्टर एसडीएम सभी है, वो तुरंत हमारे रामदेव भाई की जमीन को तुरंत केस करे और ऐसा नहीं हुआ तो हमारा ये धरना आंदोलन निरंतर चालू रहेगा। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि रामदेव भाई के ऊपर जब इतना बड़ा हमला हुआ, उसी के ऊपर इतना हमला जान हुआ, उसका केस कैसे नहीं लिया, उल्टा उनके ऊपर धारा लगा के उन पे केस दर्ज कर दिया। जब से बोल रहे हैं ऊपर 300 साल मर्डर केस का मुकदमा होना चाहिए ना। तो ये चीजें सरकार की जो ये अरेस्ट विभाग है,
ये सिर्फ दलाली काम करते हैं, इनके पास कोई पावर नहीं है, इनके पास कोई पावर नहीं है फॉरेस्ट विभाग के पास। ये सिर्फ नौकर बन के काम कर रहे हैं, उनके दलाली कर रहे हैं और कुछ नहीं है साथियों। ये सिर्फ हमारे जंगलों में घुस रहे हैं और हमारे पेड़ों को तो हमने सिखाया, हमने पर्यावरण बचाया है। जब कोरोना में लोग मर रहे थे, हमारे गाँव के लोग तो जंगल बना देते, गाँव में पेड़ लगाते, घर में पेड़ लगाते, पूरा जंगल शिथिल कर देते हैं। तो हम तो पर्यावरण को बचाने वाले लोग हैं, हम खत्म करने वाले लोग नहीं। ये शासकों का जंगल काट दिया, कई जंगल काट दिए, पूरे मध्य प्रदेश के जंगल काट दिए, सब लोग के जंगल काट दिया, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। कोरोना के समय हमारे लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला। ऑक्सीजन की कमी किस वजह से? ये बड़े बड़े इनके कारण सब हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ, क्योंकि इन लोगों को जमीनें चाहिए और जमीन में भारत की जमीन में आदिवासियों की जमीन चाहिए और ऑक्सीजन की कमी इसी कारण पा रहे हैं। तो ऑक्सीजन कहाँ से? ये लाखों रुपए पेड़ लगाने का पैसा लेती सरकार और पेड़ तो नहीं लगाते, उल्टा पेड़ काट रहे हैं। ये इन पे केस दर्ज होना चाहिए, इन पे पूछना चाहिए कि आप पेड़ लगाने के नाम से कितनी फर्जीवाड़ा आपने किया है। हमने तो आदिवासियों ने जंगल लगाया है, हमने पहाड़ सिखाए हैं, हमने नदियां बनाई है, लेकिन आपने क्या किया? जंगल उजाड़े हैं, आपने ऑक्सीजन पर्यावरण को दूषित किया है। उसकी जिम्मेदारी ये शासन प्रशासन, ये बड़े नेताओं की जिम्मेदारी है। इन्होंने इस देश का पर्यावरण बिगाड़ा है और मानव जाति का पर्यावरण बिगाड़ा है। जो पर्यावरण जो चलता है, एक इंसान के दिमाग में जो चलता है, वो कहीं न कहीं ग्लोबल जो गर्मी चल रही है, ये कहीं न कहीं आसमान से बनाए हुए एक दूषित प्रदूषण फैला हुआ है। आप बेमौसम बारिश नहीं है, ये उनके काले कारनामे की वजह से बेमौसम बारिश हो रही। साथियों, आपको समझने की जरूरत है। वैज्ञानिक दृष्टि नहीं है, वैज्ञानिक से पहले आदिवासी आया था, तो वैज्ञानिक तो बाद में आए, आदिवासी पहले से आए। क्यों? प्रकृति के अनुसार चलता है। जैसे चिड़िया जब मिट्टी में फड़फड़ाती है, उसमें जब चिड़िया फड़फड़ाती है, हम समझ जाते हैं कि अब पानी आने वाला है ना। जब कोयल बोलती है, हमको ऐसा लगता है ये समय में ये हो रहा है। जब भौरा बोलता है तो भूतिया आता है, तो वो समझ में आता है कि पर्यावरण, हवा, पानी, ये सब किसके नेचुरल में, आदिवासी के नेचुरल में, ये किसी और के नेचुरल में नहीं आता है साथियों। तो ये बात समझने की जरूरत है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, और भी वक्ता है हमारे साथ है। हमारे रामदेव भाई को न्याय दिलाना है और जब तक हमारे रामदेव भाई को न्याय नहीं मिलेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। शासन प्रशासन थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि आज ये संघर्ष की लड़ाई में हमारे रामदेव भाई के साथ है, आज ये इनके साथ है, कल आपके साथ में होंगे साथियों। और एक होकर ये लड़ाई लड़ना है, हमारे जंगल जमीन की लड़ाई लड़ना है साथियों। जोहार जिंदाबाद, जय आदिवासी। लड़े